अरे क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? हाँ सर, एक प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन इतना हार्ड है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे तो मैं किस लिए बैठा हूँ, लाओ मुझे बताओ, मैं सॉर्ट आउट करता हूँ ना ये क्वेश्चन। अभी 2 मिनट में सॉल्व करके देता हूँ। इसमें तो मैं उठा देती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, मैं हूं ना, मैं उठा लूंगा। अरे वो तुम्हारे पैर पे कीड़े चढ़ रहे थे, बस वही उतार रहा था। हाँ देखो यहाँ ध्यान दो, देखो ये क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन में देखो यहाँ से तुम प्लस कर दो, यहाँ पे लाके ये रहा, माइनस करके आंसर आ जाएगा। देखो। अरे ये तो बहुत आसान था। मैं बेकार ही परेशान हो रही। अब तो मैं सारे सवाल कर दूंगी अपने। इसीलिए तो कहता हूँ, मैं जो बताता हूँ उसे बहुत आराम से ध्यान देके, हाँ मतलब सुना करो। क्या है ना, 2 मिनट में सॉर्ट आउट हो जाएगा। वैसे एक क्वेश्चन सर क्या कर रहे हैं आप? अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि एक क्वेश्चन यहाँ पे भी है, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। अगर ये समझ में आ गया तो ये भी आ जाएगा तुम्हें। हाँ सर, मुझे समझ में आ गया है, मैं कर लूंगी। कोई नहीं, ठीक है तो कर लिया करो ना, ठीक है? हाँ मतलब कर लिया करो, ज़्यादा इजी रहेगा ना। और वैसे भी मैं बैठा हूँ ना, सब बता दूंगा। वैसे बुरा ना मानो तो तुमसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछिए सर। मैंने समीर के साथ, मतलब समीर और तुम दोनों आपस में कुछ चल रहा है क्या? मतलब? अरे मतलब समीर के साथ तुम्हें आते जाते बहुत देखता हूँ बाइक पे, और कहीं और भी जाते हुए देखता हूँ मैं। अरे वो समीर, वो तो हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है। हम लोग अक्सर घूमने जाते रहते, कभी आइसक्रीम खाने, कभी गोलगप्पे खाने। अरे हमें सब पता है कि क्या क्या खाने जाते हो। आजकल लड़कियां लोग ना अपने बॉयफ्रेंड को फ्रेंड ही बताती हैं। वो सोचती है कि किसी को पता न चले, नहीं खामखा कोई 4 सवाल करेगा। लेकिन हम ठहरे प्रोफेसर, हमें तो पता ही है ना कि किसका क्या चक्कर चल रहा है। अरे नहीं नहीं सर, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। हमारा उनका कोई चक्कर नहीं है, वो तो हमारे अच्छे दोस्त है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, इसीलिए तो अच्छे दोस्त को होटल में लेके जाते हैं ना? होटल? अरे नहीं नहीं सर, होटल में नहीं गए थे हम लोग। अरे मतलब होटल गए थे, पर हम क्यों गए थे, क्योंकि हमें भूख लगी थी बहुत तेज। हमने सोचा इतनी गर्मी भी है, कहाँ हम बाहर ढाबे पे बैठ के खाएंगे, तो एक रूम ले लेते हैं एसी वाला, वहाँ खाना भी हो जाएगा और थोड़ी ठंडी ठंडी हवा भी हो जाएगी बस। बिल्कुल सही। तभी तो मैं सोचूं कि आज तक मुझे जब भूख लगती है मैं तो किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ, तुम्हें भूख लगती है तो होटल के कमरे में जाते हो। सर अपनी अपनी पसंद होती है। हाँ आप भी जा सकते हैं होटल में, आपको किसी ने रोका थोड़ी ना है। अरे हाँ हाँ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, सबकी अपनी पसंद होती है। इसीलिए तो मुझे तुम्हारी जो बाकी सहेलियाँ हैं ना, जो निशा, कविता, रानी, इन सब के बारे में पता है कि ये कहाँ खाना खाने जाती हैं और कौन से होटल में जाती हैं। इसका मतलब आप हमें फॉलो करते हो? फॉलो नहीं करता हूँ, वो क्या है ना, आने जाने का रास्ता ही वही है, आते जाते देख लेता हूँ कि कौन कहाँ पे है। सही कहा ना? अरे तुम तो टेंशन में आ गई। कोई बात नहीं, छोड़ो ये सब। एक काम करते हैं, तुम मेरे लिए ना 1 कप चाय बना दो। क्या है ना, मुझे चाय की बड़ी तलब है। चाय? वो भी मैं? सर आप क्या बोल रहे हैं? ये काम तो आपकी मेड का है ना, और आपकी वाइफ का है, तो उनसे बोलिए, वो बना के देंगी आपको चाय। और हम यहाँ पे पढ़ने आते हैं, अब कोई हम मेड थोड़ी ना है जो ये चाय बना के नहीं नहीं, हमसे नहीं होगा। अगर वो यहाँ होती तो तुम्हें थोड़ी बोलता चाय बनाने के लिए। तुम्हें तो पता है ना मेरी वाइफ है नहीं, और मेड भी छुट्टी पे है, और एक तो मुझे चाय पीने की बड़ी तलब है। जब तक चाय नहीं पीता हूँ ना, मेरा दिमाग काम नहीं करता। इसीलिए प्लीज़ 1 कप चाय बना दो ना प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, हम लेके आते हैं आपके लिए चाय। ये है ना बात, जाओ जल्दी। कोई बात नहीं, आ जाएगी लाइन पे। वैसे मुझे पता है कि ये भी मुझे दिल ही दिल बहुत प्यार कर रही है, लेकिन बेचारी कबूल नहीं करती है। ये जानती कि सर मेरे साथ क्या हरकत कर रहे हैं।
मज़े तो इसे भी आ रहे हैं, बस खुल के बोल नहीं रही है। खैर कोई नहीं, और ट्राई मारता हूँ। हाँ, अगर सेट हो गई तो मेरा काम तो बन जाएगा। चलता हूँ, पटाने की कोशिश करता हूँ। ये सर हमसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं और हमसे चाय भी बनवा रहे हैं? ये हमारा काम थोड़ी ना है, हमारा काम तो पढ़ाई करना है ना। उनको तो हमें पढ़ाना चाहिए और वही की बोल रही चाय बना के लेके आओ। अरे ये काम उनकी वाइफ का है, मेड का है, मेरा नहीं है ये। सर को हो क्या गया? और इतनी बहकी बहकी बातें आज से पहले तो कभी नहीं की उन्होंने। आज से पहले इतने अच्छे से इतनी प्यार से पढ़ाया है और आज आज तो उनकी हरकतें कुछ अलग ही जा रही है। बॉयफ्रेंड, होटल, मेरी फ्रेंड्स की बातें। इसका मतलब सर हमें सच में फॉलो कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। सर के दिमाग में कुछ तो पकड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं सर कुछ अलग हरकत कर रहे हैं? हाँ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। एक काम करती हूँ, सर की चाय जल्दी से बनाती हूँ और मैं यहाँ से निकल जाती हूँ, इससे पहले कि सर कुछ और बोले मुझे। हाँ। सर आप यहाँ पे? अरे मैं चाय बना ही नहीं थी सर। चाय बन गया ना? नहीं, अभी तो नहीं बनाए। चलो अच्छा हुआ। वैसे भी ना मेरा चाय पीने का मूड एकदम हट गया है, अब मुझे चाय नहीं चाहिए। सुनो ना, तुमसे एक बात कहनी थी। यहाँ नहीं, कमरे में चलते हैं। कमरे में? कमरे में क्यों सर? अरे यार, कमरा नहीं, वहाँ सोफे पे चलते हैं, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट काम है। समझ लो कि अगर वो काम हो गया तो तुम्हारा कैरियर सेट हो जाएगा। अब चलो ना, घबराओ मत। अरे मैं समझा रहा हूँ, आओ। आराम से बैठ जाओ, जल्दबाजी क्या है। अच्छा देखो, मैं तुमसे जो बातें कहने वाला हूँ ना, उसे बहुत ध्यान से सुनना। हाँ, समझने की कोशिश करना, इससे तुम्हारा ही फायदा रहेगा। देखो, मेरी जो वाइफ है ना, वो चली गई है और वो वापस नहीं आएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और मैं भी उम्मीद छोड़ चुका हूँ उसकी। मैं सोचता हूँ कि अब वो ना ही आए तो ही अच्छा है। और इतने बड़े घर में देखो ना, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। तुम जब आते हो पढ़ने के लिए तो तुम लोग को देख के समझ लो मुझे अपना परिवार याद आता है। अपने जैसे लगते हो तुम, और ऐसा लगता है कि अगर तुम लोग ही, मतलब कि तुम ही अगर मेरी बीवी की कमी पूरी कर दो तो। सर, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? और आपकी वाइफ हमारे घर में नहीं है तो इसमें हमारी क्या प्रॉब्लम है? ये आपकी प्रॉब्लम है। आपकी वाइफ नहीं है, आप अपनी वाइफ को लेके आइए। और आप अपनी वाइफ का कंपैरिजन हमसे क्यों कर रहे हैं? हम तो आपके स्टूडेंट हैं ना सर। प्लीज हमसे ऐसी बातें मत करिए, हमें बहुत डर लग रहा है। देखो, तुम ना मेरी वाइफ के जैसी लगती हो, और उसकी कमी तुम ही पूरी कर दो तो। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज देखिए, ऐसा मत करिए। हम उस टाइप की लड़की नहीं है और हम ये सब काम नहीं करते हैं। अरे चुप रहो, मुझे पता है तुम किस टाइप की हो। अरे बॉयफ्रेंड के साथ होटल में चली जाती हो, हाँ, होटल के कमरे में जाती हो, और ऊपर से मेरे साथ कुछ भी करने में मना करती हो। अरे मैं बोल क्या रहा हूँ, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कर रही हो वही मेरे साथ करो, और इसमें तुम्हारा ही फायदा है ना। सोचो, अगर तुम मेरे साथ करोगी तो तुम्हें नंबर भी अच्छे मिलेंगे। अरे कॉलेज में टॉप करोगी, टॉप। क्या इतना भी नहीं कर सकती हो मेरे लिए? सर, वो हमारा पर्सनल मामला है, आप उसमें क्यों घुस रहे हैं? आप टीचर है, टीचर ही रहिए। पर्सनल मामला था, लेकिन अब मामला मेरा है। देखो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सुनो, एक काम करो ना, मेरे गले लग जाओ। सर! तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा। अब देख लेना तेरा कैरियर कैसे डिस्ट्रॉय करता हूं मैं। थप्पड़ तो मुझे उसी टाइम मार देना चाहिए था जिस टाइम आपने मुझे फर्स्ट टाइम हाथ लगाया था, पर मैं चुप रही क्योंकि आप मेरे सीनियर हैं। मुझे ऐसा करना सही नहीं लगा, पर नहीं, अब बहुत ज्यादा हो गया, आपकी लिमिट क्रॉस हो गई।
मेरे माँ बाप ने सिखाया था मुझे कि बेटा जब भी कोई अत्याचार हो ना तो मुंह कभी बंद मत रखना, क्योंकि अत्याचार सहना उतना ही बड़ा जुर्म है जितना ये करना। इसलिए मैंने ये कदम उठाया। अब देखती हूँ आपको कैसे बचाता है कोई। बकवास बंद कर, अब देख लेना मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। अरे जब तुझे सारे सब्जेक्ट में फेल कर दूंगा ना, अरे सर्टिफिकेट के लिए तरस जाएगी, तरस। घर पे बैठे रहना। ये धमकी ना किसी और को जाके दिखाना, मुझे नहीं, क्योंकि मैं आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। और जो मुझे करना है वो तो मैं करके रहूंगी। ना जाने मेरे से पहले कितनी लड़कियों के साथ में आपने गलत काम किए होंगे और वो लड़की बेचारे मुंह तक नहीं खोल पाई होंगी, मगर मैं आज की लड़की हूँ सर, आज की। मैं अपना मुंह बंद नहीं रखूंगी, मैं जाऊंगी पुलिस स्टेशन, आपकी कंप्लेन लिखवाऊंगी, फिर देखती हूँ किसकी लाइफ खराब होती और किसकी नहीं। अरे पागल हो गई हो क्या? अरे ये सब तो मैं मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। अरे देखो पुलिस स्टेशन वैसे मत जाओ, मैं ना तुम्हें अच्छा नंबर दे देता हूँ और हाँ पूरे कॉलेज में टॉप भी कर लोगी। हाँ ये पुलिस स्टेशन में जाने आने का ख्याल छोड़ दो। अरे वाह सर वाह, आप तो बहुत जल्दी रंग बदलते हैं। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। जैसे आपको पता चला आपकी लाइफ खतरे में है, आपका करियर खतरे में है, आपने तो एकदम से रंग बदल दिया। पर नहीं सर, मैं आपकी बातों में आने वाली नहीं हूँ। पुलिस स्टेशन जाऊंगी, पूरी कंप्लेन लिखवाऊंगी। अरे मेरी बात सुनो। सेट, ये मैंने क्या कर दिया? एक छोटे से मजे के लिए मैंने अपना कैरियर दांव पे लगा दिया। क्या कह रही थी? पुलिस स्टेशन जाएगी, मेरे खिलाफ कंप्लेन करेगी। अगर इसने ऐसा कर दिया तो यार मुझे जॉब से निकाल देंगे। ऊपर से सोसाइटी में मेरी इतनी इज्जत है, सब मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। मुझे मेरे वकील से बात करनी पड़ेगी। हाँ ये सही है, वकील से बात करता हूँ और इस मामले को रफा दफा करता हूँ।